Hello and welcome back to the channel, guys. And we are on the verge of playing our most important game of the season so far. हम इंटर मिलान के स्टेडियम पे विजिट करने वाले हैं एंड वी आर गोइंग टू प्ले द चैंपियंस लीग सेमीफाइनल का सेकेंड लेग, जो लास्ट टाइम जब हमने खेला था तो वी लॉस्ट 4-0 एंड वी क्रैश्ड आउट ऑफ द कंपटीशन. और उस मैच में भी हमने ग्रीन जर्सी पहनी थी एंड रिपोर्टेडली इस मैच में भी हम ग्रीन जर्सी पहनने वाले हैं. तो भाई बट चिक्स क्लेंच कर लो बिकॉज टुडे इज गोना बी अ राइड. और हमारे तो भाई बीपी चेक करना पड़ेगा हर 10 मिनट बाद बिकॉज इट विल बी एन हाई इंटेंसिटी क्लैश. और जो हमारे अपोनेंट है इंटर मिलान, वो ज़्यादा फ्यूल ऐड कर रहे हैं इस फायर को ऑलरेडी बिकॉज हमको पता है वो किस टाइप की टीम है. फिजिकल, दैट ट्रेडिशनल इटालियन टीम. और बार्सिलोना स्ट्रगल करती आई है वैसी टीम्स के अगेंस्ट इस सीजन. ऑल्दो वी हैव फिनोमिनल इंटेंसिटी इन आर गेम, बट उनका बिल्ड देखोगे और हमारे लॉन्डो का बिल्ड देखोगे, उनकी हाइट देखोगे, हमारे लॉन्डो की हाइट देखोगे, तो इट फील्स लाइक वी विल गेट ओवरवेल्म्ड. और उनके स्टेडियम पे मैच है तो ठीक है भाई, इट्स द बॉल इज़ इन देयर कोर्ट. और हमारे पास चांस था. जब पिछले हफ्ते मैं ये वीडियो बना रहा था तो वाइब्स वर डिफरेंट, वी वर फीलिंग ऑप्टिमिस्टिक क्योंकि बार्सिलोना के होम ग्राउंड पे मैच होने वाला था एंड हमने तोड़ा था डॉर्टमुंड को क्वार्टर फाइनल्स में फर्स्ट लेग में. एंड ऑल्दो वी ड्रॉप द स्टिंकर इन द सेकंड लेग, वी डिड इनफ इन द फर्स्ट वन कि हम क्वालिफाई हो गए. एंड वी थॉट कि ओके, अवे रिकॉर्ड हमारा इतना अच्छा नहीं है चैम्पियंस लीग में एटलीस्ट, तो लेट्स गेट अ कन्विंसिंग विन इन द फर्स्ट लेग. बट वो हुआ नहीं. हम सबको पता हाउ द मैच एंडेड. इट वॉज 3-3 एंड वी वर ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग ब्लोन अवे एंड इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ अ 17 साल लड़के का मैजिक दैट वी found ourselves back into the game and we drew 3-3 at the end of the day. And एक क्रेजी स्टैट इंटर मिलान के बारे में ये है कि दे हैव ट्रेल्ड फॉर ओनली 11 मिनट्स इन द चैम्पियंस लीग दिस सीजन. तो ये दिखाते हैं कि दे प्ले कैसा फुटबॉल और उनका गेम प्ले किस टाइप के फुटबॉल को सूट करता है. दे विल हेट टू चेज अ गेम एंड दे विल प्रेफर टू कीप अ लीड. उनको कुछ चाहिए डिफेंड करने को, दैट्स वट गिव देम स्ट्रेंथ. और हम वो चीज़ तोड़ चुके हैं. उसके बाद 2 गोल की लीड थी बट वी स्टिल फाउंड अ वे बैक. तो अगर हमारे को उनको ब्लो अवे करना है तो वी नीड to score the first goal. Bhai, that first goal away from home will be the most important thing of the match apart from the conclusion obviously. अगर हमने पहला गोल स्कोर कर लिया तो आई थिंक दैट डज अराउंड 40% ऑफ द वर्क. फिर हमारे को जस्ट बिल्ड करना उस मोमेंटम पे एंड कंसीड नहीं करना है और तब हम ड्राइविंग सीट पे होंगे. ऐसा नहीं है, अभी भी हमारे पास चांस है. वी हैव आवर डेस्टिनी इन आवर ओन हैंड्स. ऐसी कुछ बात नहीं कि उन्होंने 3 गोल अवे स्कोर कर लिए तो दे आर द फेवरेट्स बिकॉज चैम्पियंस लीग का वे गोल रूल तो है नहीं, वी ऑल नो दैट. एंड हाँ भाई, इंटर मिलान को भी आप देखोगे तो इतना कुछ उन्होंने थ्रेटनिंग किया नहीं अटैकिंग वाइज पिछले 5-6 गेम्स में. पिछले 5 मैचेस में दे हैव ओनली स्कोर्ड 4 गोल्स जिसमें से 3 हमारे अगेंस्ट आए हैं. तो ये दिखाते हैं कि इंटर मिलान उतनी खास नहीं है अटैकिंग वाइज, बट वी आर जस्ट एस डिफेंसिवली. और हमारे को ठीक करना पड़ेगा बिकॉज अगर आप हमारे 5-6 मैचेस देखो पिछले, तो वी हैव कंसीडर्ड 12-13 गोल्स एंड इट इज़ नॉट सस्टेनेबल. और अगर आप टीम न्यूज़ की बात करो फिर तो वेरी बैड न्यूज़ हमारे पास ये है कि बाल्डे वोंट बी प्रेजेंट. लग रहा था कि मे बी ही विल कम बैक बट it was not meant to be and we will be without our 2 starting full backs and that is just cruel on us भाई. बिकॉज आप इंटर मिलान को देखोगे तो उनके पिछले हफ्ते थुरम के बारे में कुछ इंजरीज वगैरह की न्यूज़ चल रही थी बट ही मेड द लिस्ट एंड ही इवन स्टार्टेड द गेम एंड ही स्कोर्ड द गोल इन द फर्स्ट मिनट. और पिछले हफ्ते कुंडे एंड लोटारो सेम टाइम पे काइंड ऑफ इंजर्ड हुए थे. लग रहा था कि दोनों अब नहीं हो पाएंगे अवेलेबल सेकंड लेग के लिए, बट कुंडे तो नहीं है ऑब्वियसली, बट लाउटारो मार्टिनेज मेड क्विक रिकवरी एंड ही विल बी अवेलेबल टू प्ले फॉर इंटर मिलान. तो जो चीज़ हमारे फेवर में जा सकती थी कभी नहीं गई है अभी पूरे मैच में, इस पूरे फिक्सचर में अभी तक. आप ऑन फील्ड बात कर लो, ऑफ फील्ड बात कर लो, और जो चीज़ उनके हित में जा सकती थी इंटर मिलान के हैज़ गॉन इन देयर फेवर. तो लग रहा है कि भाई इट इज़ नॉट मेंट टू बी बिकॉज स्टार्टिंग विदाउट 2 ऑफ योर स्टार्टिंग फुल बैक्स और अब आपको मेक शिफ्ट बैक लाइन के साथ खेलना पड़ेगा इन सच अ बिग मैच. तो इट्स जस्ट क्रूअल भाई. बट एक गुड न्यूज़ बार्सिलोना के ये है कि लेवेंडोस्की विल बी बैक. एंड एक और डायलेमा आ जाता है कि विल यू स्टार्ट लेवेंडोस्की नाउ और यू स्टिक विद फेरन टोरेस बिकॉज ही हैज़ डन ग्रेट भाई. जब अब अगर हम उसको देखें, एल क्लासिको में ही स्कोर्ड अ क्रूशल गोल, ही स्कोर्ड दी इक्वलाइजर. फिर इंटर मिलान के अगेंस्ट ही स्कोर द इक्वलाइजर. तो ही हैज़ डन हिज जॉब टू परफेक्शन. जो भी उसको मिला थे चांसेस ही हैज़ मेड द मोस्ट आउट ऑफ देम. बट लेवेंडोस्की तो भाई लेवेंडोस्की है. तो फ्लिक सोचेगा कि लेवेंडोस्की को स्टार्ट कराना चाहिए या फिर उसको सेकंड हाफ में लाना चाहिए या फिर फेरान को स्टार्ट कराना चाहिए या उसको सेकंड हाफ में लाना चाहिए. पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो आई विल स्टार्ट लेवेंडोस्की एंड देन आई विल ब्रिंग फेरान बिकॉज फेरान इज़ मोर सूटेड टू
कम फ्रॉम द बेंच एंड मेक एन इम्पैक्ट। लेवेंडोव्स्की को उतनी आदत नहीं है। एंड अगर आप लाइनअप की बात करोगे भाई, फिर जो मेरे हिसाब से स्टार्ट होनी चाहिए, शेज़नी ऑब्वियसली कंफर्म कर दिया था फ्लिक ने कि ही विल स्टार्ट इन द गोल। और उसके बाद अगर आप बैक लाइन देखोगे तो रिपोर्टेडली ये बैक लाइन होने वाली है आपकी, सेंटर बैक पेयरिंग होगी कुबारसी एंड इनीगो की। राइट बैक पे गार्सिया स्टार्ट करने वाला है, लेफ्ट बैक पे मार्टिन स्टार्ट करने वाला है। बट अगर आप देखोगे पिछले मैच में 2 सेट पीसेस हमने गोल खाया था, रियल मैड्रिड के अगेंस्ट हमने सेट पीसेस से गोल खाया था। तो वी नीड दैट फिजिकलिटी, वी नीड दैट डोमिनेंट एरियल प्रेजेंस इन आर बैक लाइन। और मेरे हाथ में वो चीज़, तो सिर्फ डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से आई वुड स्टार्ट क्रिस्टनसन। ऑब्वियसली भाई ही केम बैक अगेंस्ट इंटर मिलान पिछले लेग में, ही डिड फिनोमिनल जॉब देन। और नेक्स्ट गेम में वैलोडोलिड के अगेंस्ट भी ही वाज इनक्रेडिबल। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि वाई इट इज़ सच ए ड्रैग कि हम उसको स्टार्ट ना करें। तो अगर मेरी बात आए तो राइट बैक पे आई स्टार्ट अराहो, सेंटर बैक पेयरिंग आपकी कुबारसी एंड क्रिस्टनसन, लेफ्ट बैक पे इनीगो। और ऑब्वियसली गोइंग फॉरवर्ड इट विल टेक समथिंग फ्रॉम अस, बट एटलीस्ट डिफेंसिव फ्रंट पे और सेट पीसेस से आई थिंक इट कैन गिव अस दैट प्रेजेंस। क्रिस्टनसन इज अ गुड प्रेजेंस इन द एयर, अराहो हम सबको पता है, इनीगो हम सबको पता है, कुबारसी डज अ ग्रेट जॉब इन दैट एज वेल। तो दिस विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ दिस विल गिव अस अ सॉलिड फाउंडेशन हमारी बैक लाइन में। और फिर मिडफील्ड में तो सॉर्टेड है, पेड्री डियोंग डबल पिवट स्टार्ट करेंगे, देन ऑल्मो, जमाल एंड रफीनिया, एंड देन सेंटर फॉरवर्ड पैल स्टार्ट लेवेंडोव्स्की। तो मेरी प्रेफर्ड लाइनअप ये होगी, बट बैक लाइन में आई थिंक कि फ्लिक वोंट स्टार्ट 4 सेंटर बैक्स, बिकॉज मोबिलिटी कम हो जाएगी, अटैकिंग प्राउस कम हो जाएगी हमारी, एंड वी नीड टू आउटस्कोर आर अपोनेंट्स भाई। बिकॉज हमारा जो भी डिफेंस हो, आप चाहे जो मैं प्रेफर कर रहा हूँ वो स्टार्ट कर लो, या फिर मेरे हिसाब से जो फ्लिक करेगा वो स्टार्ट कर लो, वी आर बाउंड टू कंसीड गोल्स भाई। द ओनली वे ऑफ बीटिंग इंटर मिलान इज आउट स्कोरिंग दम। हम उनके जितने डिफेंसिवली तो सॉलिड है नहीं, एंड वी कांट कीप अ क्लीन शीट अगेंस्ट देम। मेरे को बिल्कुल ये नहीं लगता ये। तो अगर आप ये देखोगे, इंजरीज देखोगे, सब कुछ देखोगे, तो प्रिडिक्शन डिफिकल्ट हो जाती है भाई, बिकॉज इट्स अ वेरी टाइट गेम। और हाँ भाई, मेरा दिल बोल रहा है कि मे बी बार्सिलोना विल डू समथिंग, बट जो भी चल रहा है आसपास, जो भी चीज़ें हिंट कर रही हैं, जैसी लक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है और हमारा जैसा रहा है सो फार, आई डोंट थिंक दैट वी विल मेक इट टू द फाइनल दोस्तों। एंड इंटर मिलान, इनकी जो ये स्क्वाड है, लास्ट टू लास्ट ईयर्स दे वेंट टू द फाइनल इसी सेम कोच के अंडर, तो दे आर मोर फेमिलियर विद दिस स्टेज ऑफ द कॉम्पिटिशन। बार्सिलोना नहीं है, दे आर प्लेइंग द सेमीफाइनल्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, बट उन्होंने भी दिखाई है अपने क्वालिटी। लेकिन आई डोंट थिंक कि बार्सिलोना विल मेक इट टू द फाइनल दोस्तों। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि इंटर मिलान विल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय अस, आई थिंक इट विल बी अ क्लोज गेम, बट आई डोंट थिंक कि बार्सिलोना विल गो थ्रू। और 90 मिनट्स में गेम खत्म होगा, दैट आई कैन श्योर यू। और स्कोर लाइन प्रिडिक्शन मेरे हिसाब से होगी 2-1 इंटर मिलान। तो आपके क्या थॉट्स हैं? डू यू एग्री विद माई प्रिडिक्शन? आई नो थोड़ा सा सैड हो जाएगा, बिकॉज ये मैच हमारे ला लीगा फॉर्म को भी इम्पैक्ट करने वाला है, बिकॉज अगर हम यहाँ हारते हैं देन देयर इज़ अ गुड चांस कि वी माइट फील अंडर कॉन्फिडेंट, या फिर हम प्रेशर के अंडर क्रैक कर जाए अगेंस्ट रियल मैड्रिड एज वेल। और अगर हम वो मैच हारते हैं देन इट्स ओनली 1 पॉइंट एंड 3 गेम्स टू गो, 4 गेम्स टू गो, आई डोंट नो। तो पूरा सीजन टर्न हो सकता है, बट आई थिंक वी विल ला लीगा। मैं नहीं बोल रहा कि हम ला लीगा नहीं जीतेंगे, वी विल विन ला लीगा, बट चैंपियंस लीग में आई डोंट थिंक वी विल मूव पास्ट इंटर मिलान। तो आई थिंक दे विल विन 2-1, ये मेरी प्रिडिक्शन है। आपकी क्या प्रिडिक्शन है मेरे को कमेंट्स में बताना। लाइक कर दो एंड वीडियो को सब्सक्राइब टू द चैनल गाइज, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।